नाजरीन, ये लद्दाख के अंदर भूख हड़ताल के हवाले से आपको हम दिखा रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरीके से एकजुट होकर के हर कम्युनिटी के लोग लद्दाख की तरक्की के हवाले से और लद्दाख के मसाइल के हवाले से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी कॉल केडीए ने दी और उसके बाद लद्दाख एपेक्स बॉडी यानी एलएबी दोनों एकजुट हो गए हैं। उसके अलावा जो दीगर लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़े हैं। लेकिन अब बात करेंगे उसी पर। लद्दाख के मशहूर समाजी कारकुन और साइंसदान सोनू वांगचुक ने गुलिस्तान नुमाइंदा दहली ताबिश कमाल से खुसूसी गुफ्तगू की दहली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख में 3 दिन तक भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है, जो आज यानी 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक है, क्योंकि लद्दाख के मसाइल पर मरकज कुछ सुस्त नजर आ रहा है और इलाके में तरक्की में रुकावट और मामलात रोज बरोज उरूज पर होते जा रहे हैं, जिनके हल के लिए मरकज को फौरी तौर लद्दाख के मसाइल पर नजरसानी करनी होगी। मजीद उन्होंने गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल से दिल्ली में बात की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। लद्दाख के मसले को लेकर के लगातार हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में किस तरह की हलचल रहती है। लद्दाख के पॉलिटिकल लीडर, सामाजिक यानी सोशल वर्कर दिल्ली में लगातार दिल्ली की जो राजनीतिक गलियारे हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखे हुए हैं। हालांकि सरकार ने एक मांग ज़रूर मानी है, लेकिन फिर भी लद्दाख के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, वहाँ की जो आवाम है, उसकी कई डिमांड्स हैं और उसको लेकर के लगातार हम प्रोटेस्ट भी देखते रहे हैं। एक बार फिर लद्दाख में कारगिल में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और ये प्रोटेस्ट वहीं के लोकल पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं और उनकी कई सारी डिमांड हैं जो अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सोनम वांगचुक जी हैं। सर, पहले भी हमने देखा लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आप लोगों की डिमांड्स, और मैं दिल्ली में गृह मंत्रालय में कवर करता हूँ जब भी मीटिंग्स होती हैं। अब आपका दिल्ली आने का मकसद क्या है? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये। जी, मैं दिल्ली से गुजर रहा था। मैं दरअसल कलकत्ता में था, तो गुजरते हुए, क्योंकि अभी इसी वक्त आज के दिन से कारगिल में एक मुहिम शुरू हो रही है, 3 दिन का, एक तरह का कहिए सांकेतिक भूख हड़ताल। तो मैं इसके बारे में मीडिया को आगाह करता जाऊं, ऐसा मैंने सोचा, इसलिए हम मिल रहे हैं। तो कारगिल में इस वक्त 3 दिन के लिए 9 से 11 तक ये अनशन या भूख हड़ताल चल रहा है, क्योंकि यूं तो पूरे लद्दाख में लोगों में बहुत बेताबी है, बेबसी है कि कुछ तरक्की हो नहीं रही है बातचीत पर, जिसमें कि जमहूरियत की बहाली थी, सेफ गार्ड्स थे, मुआवजात 6वें शेड्यूल में, और फिर रोज़गार के मसले थे। रोज़गार में कुछ तरक्की हुई, मगर उसी में सारा वक्त गया और असली जो 2 मुद्दे हैं उस पर बातचीत शुरू ही नहीं हुई। और अब उन्होंने बातचीत पे बुलाना बंद कर दिया है। तो लोगों की बेताबी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि 1-1.5 महीने बाद हिल काउंसिल के चुनाव आने वाले हैं, और ये पिछले हिल काउंसिल के चुनाव के वादे थे, जिसमें नंबर 1 एजेंडा मैनिफेस्टो में था 6वें शेड्यूल का आपको मुआवजात देंगे, सेफ गार्ड्स देंगे। और दूसरी तरफ लोगों की उम्मीद है कि जब जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो रही है, लोकतंत्र, तो लद्दाख में भी होगी, तो स्टेटहुड की भी वो उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों पे बात नहीं चली और चुनाव में जाने की बात हो रही है अब, तो लोग एक तरह से जवाबदेही चाहते हैं सरकार से, हिल काउंसिल से, कि अगले चुनाव से पहले पिछले चुनाव के वादे तो देख लो। तो इसलिए वो हड़ताल कारगिल में कर रहे हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस